आज मैंने अपने किचन में भिंडी की चटखारेदार सब्जी बनाई है जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सब्जी को किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटखारेदार भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। भिंडी की सब्जी को कई तरीके से बनाया जाता है, आप इसे किसी भी तरीके से बनाएं, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आज मैं बिल्कुल सादा तरीके से भिंडी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं। भिंडी को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे रख दिया था ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएं। उसके बाद मैंने इन्हें काट लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क है। तो चलिए इस मज़ेदार सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की चटखारेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम सरसों का तेल लिया है। मैं इसे सरसों के तेल में बनाऊंगी। सरसों के तेल में इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। तेल को मैं इतना गर्म करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकलने लगा था। तो 2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है। अब मैं इसके अंदर 7-8 लहसुन की कलियों को लंबाई में बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। ये देसी लहसुन है, लहसुन का बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर जायका आता है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। अब लहसुन और ज़ीरे को हमने हल्का सा कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है और लहसुन भी जो है हमारा हल्का सा क्रिस्पी हो गया है। ये क्रिस्पी लहसुन जो है सब्जी खाते वक्त जब मुंह में आएगा तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब हम इसके अंदर जो है प्याज शामिल कर देते हैं। ये एक दरमियाने साइज से थोड़ी बड़ी प्याज थी जिसे मैंने बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज को भी हमने 2-3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए और इसका हल्का सा कलर भी तब्दील हो जाए। प्याज का कलर हल्का सा तब्दील हो गया है और प्याज हमारी थोड़ी नरम भी हो गई है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। टमाटर डालकर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम होकर मसाले का हिस्सा बन जाए। टमाटरों की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं और मसाले का हिस्सा बन गए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर 3 मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर डाल रही हूँ और 6-7 मैंने जो है साबुत सूखी गोल मिर्चें ली थी जिन्हें हाथों से तोड़कर मैंने शामिल किया है। अगर आपके पास गोल वाली मिर्चें नहीं हैं तो आप लंबी वाली मिर्चों को भी काट कर डाल सकते हैं। हल्दी डालकर हम इसकी मज़ीद 1-1.5 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तेल भी इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर कटी हुई भिंडियाँ शामिल करेंगे जिसे हमने धोकर साफ करके अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने भिंडी की जो है 6-7 मिनट तक भुनाई करनी है। भिंडियों में जो है एक लेस होता है, वो लेस अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो भिंडी कभी भी जायकेदार नहीं बनेगी। अभी मैं सिर्फ इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूँगी। फिर इसके अंदर हम एक ख़ास चीज़ और डालेंगे जिससे भिंडी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। भिंडी की भुनाई करते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर एक ख़ास चीज़ शामिल करेंगे। मैं इसके अंदर आधे लीमू का रस डालूंगी। इससे जो भिंडी का जायका भी बढ़ जाएगा और जो भिंडी के अंदर लेस होता है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आधे लीमू का रस शामिल कर दिया है। इसे अभी हमने 4 से 5 मिनट तक और भून लेना है ताकि इसका लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। 4-5 मिनट तक भिंडी की मैंने और अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि भिंडियाँ हमारी बिल्कुल खिली खिली हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म का लेस नहीं है। तो आपने भी इसकी अच्छी तरह से ही भुनाई करनी है। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देते हैं। भिंडियों में कोशिश किया करें कि नमक आखिर में ही डालें। अगर आपने शुरू में नमक शामिल कर दिया तो भिंडियाँ बहुत ज़्यादा लेसदार हो जाती है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं।
प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 10 मिनट का दम दे देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर भिंडी की सब्ज़ी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा इसमें चम्मच भी चलाया था। माशाल्लाह बहुत ही ज़ायकेदार खिली-खिली हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।